जन्नी जने तो एड़ो जन के दाता के सूर, नीतो री जो बांधड़ी तू मत ना गवा जो नूर। राजस्थानी में ये धोआ पुराना है, लेकिन कई बार इसके मायने बहुत बड़े निकल कर आते हैं। जब दीपक मीणा जैसे 562वीं रैंक के साथ अजबगढ़ की मिट्टी से निकल कर इतिहास रचते हैं, तो फिर इस शायरी के राजस्थानी कहावत के बहुत बड़े मायने निकल कर आते हैं। गूदड़ी के लाल जब कमाल करते हैं तो फिर पूरा क्षेत्र गूंज उठता है, माँ बाप गूंज उठते हैं, वो इलाका गूंज उठता है जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी आज कई लोग मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं। उस क्षेत्र के आजमगढ़ के क्षेत्र के दीपक कुमार मीणा, मैं सही बोल रहा हूँ, 562वीं रैंक के साथ 562वीं रैंक के साथ यूपीएससी जैसी एग्जाम 25 लाख की नौकरी ठुकरा कर ये दावा करने वाले कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, और यूपीएससी क्रैक कर डाली। 2025 की है 24 की भर्ती, 24 की, और 562वीं रैंक के साथ ऐसे दीपक मीणा से हम बातचीत करते हैं तमाम उन सवालों के साथ कि जो यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, चाहे नौकरी छोटी हो या नौकरी बड़ी हो, जब कोई बच्चा तैयारी करता है तो अनंत सपने लेकर वो निकलता है, सोचता है कि इसमें फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाला भी ये सोचता है कि मैं फेल हो गया तो मेरे सपनों का क्या होगा, मेरे घर के कच्ची दीवार का क्या होगा। लेकिन ऐसे दीपक मीणा जो आजमगढ़ की धरती से निकलते हैं, दिल्ली जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कई राज्यों में, लगभग 5 राज्यों में अपनी सेवाएं देते हैं, पहले से सेवाएं भी देते हैं, तैयारी करते हैं, 25 लाख की नौकरी भी ठुकराते हैं, और फिर आखिर में यूपीएससी क्रैक कर डालते हैं। आज अपने गांव आजमगढ़ में आए हैं। हम इस बात को लंबी नहीं करते हुए बातचीत शुरू करते हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको? जी, लग तो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि 4 साल से मैंने तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की। 3 बार निराशा का सामना भी करना पड़ा, इस बार सफलता हासिल हुई है, तो खुशी तो है इस बात की बहुत। आज आप अजबगढ़ गांव में आए हो, ग्रामवासी सब माला स्वागत आपका। बिल्कुल, मैं इनका त्याग, इनके चेहरे पर इनकी खुशी देख रहा हूं कि हर प्रत्येक ग्रामवासी के, क्योंकि जब गांव का कोई बच्चा बड़ी पोस्ट पर जाता है, बड़ा ओहदे पर जाता है, तो उनको भी उम्मीद रहती है कि मुझे कहीं ना कहीं, मैं या दीपक जी की कहीं ड्यूटी रहेगी या मैं जाऊंगा घूमूंगा, तो मुझे कहीं ना कोई चीज़ उनसे कोई ना कोई सहयोग मिलेगा। आप किस तरीके से देखते हैं इस सफलता को, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सहयोग की बात जहाँ तक है, तो सहयोग तो हम हर किसी का करना चाहेंगे। सिर्फ गांव की बात नहीं है, चाहे देश से कोई भी इंसान किसी भी कोने से आए, तो उनके सहयोग करना तो हमारा कर्तव्य एक तरह से बनता है। हम उसी के लिए तैयारी करते हैं कि हम उसी के लिए चाहते हैं कि हम किस तरीके से सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करें, ताकि हम देश की मदद कर सकें। और हमारे जो गाँव है, ये इलाका है, इसकी भी थोड़ा प्रगति करने के लिए भी हम कार्य करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके पापा से बात कर रहा था एक दिन फ़ोन पे, उन्होंने कहा कि दीपक ने 25 लाख की नौकरी ठुकरा दी, और शायद बॉम्बे से भी आपने आईआईटी की है जी, मैकेनिकल में, केमिकल में आपने 25 लाख की नौकरी ठुकराई। इस वक्त एक जहन में एक सवाल नहीं आया कि मैं 25 लाख की नौकरी ठुकरा रहा हूँ, हो सकता है मेरा यूपीएससी क्रैक नहीं हो, अगर बाई चांस माइनर मिस्टेक से आप रह जाते तो, लेकिन या तो तिनके की वजह से इधर रह जाते या तिनके के सहारे से इधर गए, तो उस वक्त नहीं लगा कि मैं रह जाऊंगा तो क्या बनेगा, क्या होगा? देखिए, जहन में इस तरह के बहुत सारे सवाल तो आते ही हैं, और ऐसा हुआ भी था। 2023 में मुझे जनवरी में इसका ऑफ़र आया था। मेरे पुराने जो बॉस थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि आपके लिए मेरी कंपनी में जॉब है, 25 लाख का मुझे ऑफ़र भी दिया था। पर उसको मना करने के बाद मैंने 1 साल तैयारी की, और मेंस में मात्र 2 नंबर से मैं रहा था उस साल। तो जहन में काफ़ी आता है कि मैंने 3 साल से घर में बैठा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरे साथ के जो साथ में थे आज वो 60-70 लाख की जॉब कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इस समय पे। पर उस समय परिवार का सहयोग, जो गांव में जो मेरे बाकी परिवार है, बाकी लोग हैं, उनका सहयोग बहुत काम आता है। वो लोग सांत्वना देते हैं कि हाँ, आप भले इस साल आपको सफलता नहीं मिली हो, पर आप में काबिलियत है, आप वो कर सकते हो, तो आप लगाइए, मन लगाइए, और आपका होगा। और उनके सहयोग के कारण से आज देखिए मेरा हो भी गया। आपके दादाजी भी यहाँ बैठे हुए हैं। आपके दादाजी तो शायद पढ़े लिखे हैं? नहीं, वो नहीं। उन्होंने कहा नहीं कि यूपीएससी क्या होता है, आईएएस क्या होता है, बनेगा नहीं बनेगा? दीपक तो छोटी मोटी 25 लाख रुपए मिल रहे, क्योंकि गांव वाले व्यक्ति को 1-2 लाख भी दिख जाते हैं तो ऐसे सोचता है कि बस जिंदगी कट जाएगी, आराम से छोरी की शादी कर देंगे, आराम से छोरी की कर देंगे, अपना गुजारा कर लेंगे। तो दादाजी ने नहीं कहा कभी कि दीपक 25 लाख बहुत है, बस काफी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सहयोग जब सबका साथ होता है तभी काम बन पाता है। यहाँ परिवार में दादाजी से लेके चाहे बुआ हो, चाहे मौसी हो,
हर किसी ने पूरा सहयोग दिया, हर किसी ने मुझे समझाया कि ठीक है, अगर आप 25 लाख मना कर रहे हो तो उसके पीछे एक कर्तव्य है आपका कि आपको देश के लिए कुछ करना है, आपके गांव के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ करना है, और वो उसका ज़रिया एक ही है, आप उसमें मन लगाइए और आपका होगा। और वो पैसे पे तो बात नहीं होती है, पैसा चीज़ नहीं। यूपीएससी की जब तैयारी करने निकले तो किसको रोल मॉडल मान के आपने और तैयारी की यूपीएससी की? देखिए, ऐसा होता है कि आप धीरे धीरे अपना रोल मॉडल करते रहते हैं। जैसे कि हमारे भैया पहले ही दो बार मेंस दे चुके थे, तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए पहले उनको रोल मॉडल बना। उसके बाद में फिर जो ऑलरेडी जो क्रैक कर चुके हैं यूपीएससी, उनके क्या तरीके थे, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने क्या क्या किया, फिर उनको रोल मॉडल बनाया। फिर इंटरव्यू की तक जहाँ तक पहुँचे तो इंटरव्यू में किस तरीके से लोग बोलते हैं, किस तरह से आपका आचरण होता है, बोलने का तरीका कैसा होता है, आप कैसे जवाब देते हैं, कैसे बैठते हैं, फिर अलग अलग लोगों को रोल मॉडल बनाया। और धीरे धीरे आप ऐसे तरीके से अपना क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, अपने आप को एक काबिल कैंडिडेट बनाते हैं, ताकि जब आप सामने जाके बैठे उन लोग की, तुमको लगे कि हाँ आप एक तरीके से बन सकते हो सिविल सर्वेंट। दीपक जी, मैं बड़ा जहन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, ग्रामीण इलाकों में बात सुनता हूँ, दादा से, दादी से, बुजुर्ग से, महिला से, जो खास तौर से कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं कि आईएएस ऐसे नहीं बना जाता, 18 घंटे पढ़ाई की जाती है, 22 घंटे की जाती है, 24 घंटे की जाती है। ये सही है क्या? 18 घंटा पढ़ाई करके ही आईएएस बन सकते हैं? 6 घंटे, 12 घंटे, जो जितना पढ़ सके भी आईएएस बन सकता है क्या? देखिए, एक कम से कम आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो तो आपको लगेगा, पर ये नहीं है कि आपको 16 घंटे भी करनी है। अगर कोई 16 घंटे पढ़ाई कर रहा है और उसमें पीछे 5 घंटे कुछ और कर रहा है, तो 16 घंटे में महत्व नहीं है। अगर आप 8 से 10 घंटा भी दिन का अगर अच्छे से बैठ के मन लगा के करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो उस चीज़ को। माँ ने कहा कभी कि दीपक 25 लाख की नौकरी ठुकरा के क्यों तू इसमें पढ़ रहा है? क्या मतलब आईएएस 25 लाख कमा, साल के आराम से अच्छी गाड़ी खरीदेगा, अच्छा मकान खरीद लेगा, अच्छी शादी हो जाती, क्यों 4 साल को पता नहीं हो नहीं हो सिलेक्शन? तो माँ ने कहा कभी? नहीं, देखिए, मम्मी का सहयोग इस बात में था कि तुझे जो ठीक लगता है वो तू कर, पर अगर तो हमारी सुनता है तो हमें लगता है कि यूपीएससी में करियर बहुत अच्छा है। आप कितने अलग अलग लोगों से मिलते हो, कितने लोगों की सेवाएं करते हैं, आपको कितना अनुभव मिलता है, वो शायद आपको 25 लाख मिल जाएंगे, पर वो अनुभव आपको वहाँ शायद नहीं मिल पाए, वो अनुभव आपको सिविल सर्विसेज में मिलेगा। पापा का कितना सहयोग रहा इसमें? देखिए, अब बस बताया भी था पहले कि पिताजी ने हमारे जो हैं पहले मध्य प्रदेश में थे, उन्होंने पूरी सीनियरिटी लूज करके अपनी दिल्ली में आए, अगर ना वो आज खुद असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर की पोजीशन में होते हैं। आपके लिए छोड़ा एमपी? उन्होंने इसीलिए छोड़ा कि हम दिल्ली में रहेंगे तो बच्चे हमारे साथ रह के तैयारी कर सकते हैं, और वही बहुत फायदेमंद रहा मेरे लिए। नहीं तो लोग कोचिंग करते हैं, छोटे से कमरे में रहते हैं, वहाँ पे रहना होता है, उनका खाने पीने का ख्याल नहीं रख पाते। मम्मी ने मेरा खाने पीने का ख्याल रखा, पिताजी ने दिल्ली में पोस्ट ली ताकि मकान की दिक्कत नहीं हो, रहने की दिक्कत नहीं हो, हर तरीके से बलिदान किया ताकि हम आज यहाँ पहुँच सकें। मातृ दिवस आज, क्या कहना चाहोगे? देखिए, कहना क्या है, माता श्री पहले बोलती थी आप इसमें बन जाइए, जो होगा वो होगा। आज हमने इनको बन के, कई बार सुनता हूँ, कहीं पढ़ा भी है कि हम एक शब्द हैं तो माँ पूरी भाषा है। माँ के बारे में बोलना कठिन ही नहीं, बहुत ही बोल ही नहीं सकते, निशब्द रहते हैं। लेकिन आपकी माँ पढ़ी लिखी है? जी नहीं, वो 5वीं तक है, पर उनके बाद उनका वो नहीं था, 5वीं के बाद पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन जब इतने पढ़े लिखे परिवार में उनका ससुराल हुआ तो ये तो पहचान गई होंगी कि आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, भाई इंडिया के सबसे बड़ी पोस्ट पे जा रहा है बेटा, तो उन्होंने मोटिवेट किया आपको? जी बिल्कुल। देखिए, मोटिवेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप इनको बोलो पढ़ाई करने के लिए, मोटिवेशन बहुत तरीके से होता है। काफ़ी जगह आपको खुद का बलिदान करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है अपनी इच्छाओं का। आपको बाहर घूमने जाना, बच्चों की पढ़ाई घर में हो नहीं हो, उस कारण से आप नहीं जाते हैं। तो इस तरह का जो बलिदान आप करते हैं माता पिता, उस तरीके से जो आपको प्रोत्साहन मिलता है कि देखिए हमारे माता पिता भी कितना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, हमें भी कुछ करना है, उस तरीके से बहुत कुछ किया मेरी माँ ने मेरे लिए। भैया भाभी का कितना सहयोग रहा? दोनों आरजेस हैं शायद, मैं सही बोल रहा हूँ? दोनों ओएनजीसी के अंदर काम करते हैं जी। कितना सहयोग रहा उनका? देखिए, भाई बहन का सहयोग तो होता ही है। ऐसे बताया था कि जैसे 25 लाख का ऑफर आया था, तो जो एक तरह से गाइडेंस मिलता है वो भाई या बहन का ही मिलता है कि उनको भी एक तरीके से नॉलेज है वर्ल्ड की, कैसे काम करना है, कितने को अपॉर्चुनिटीज बाद में मिलेंगी, आपको काम करने के लिए बाद में बहुत मिल सकते हैं आपको, पर ये जो आपका भी जो आपकी उम्र है, आपने इतना कुछ पढ़ लिया है, उसको और कंटिन्यू करिए। तो इसमें भाई बहन का, हमारे भाभी का और जीजा जी का बहुत बड़ा हाथ भी रहा है हमारे केस में। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में, या यूं कहें कि नैडा क्षेत्र, जो आज भी नैडा क्षेत्र में ऐसे कई परिवार हैं, ऐसे कई लोग हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आज भी
आज़ादी के 75 साल बाद मूलभूत सुविधाओं से तरसना ये बड़ा दुर्भाग्य है इस थानागाजी का। लेकिन आप क्या संदेश देना चाहोगे थानागाजी के तमाम युवाओं को जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या आरएएस की करते हैं, आरजेएस की करते हैं, तमाम भर्तियों की तैयारी करने वाले युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार दे तो आपको सफलता मिल जाए। जैसे मेरे को चौथी बार में मुझे सफलता मिली है, आपको भी हो सकता है कि निराशा का सामना करना पड़े, पर हिम्मत नहीं हारनी है। दूसरी बात यह है कि परिवार को पूरी तरह से सहयोग देना पड़ेगा। उनको जो मनोबल होता है एक तरीके से, वो टूटने नहीं देना है। अगर एक बार नहीं होता, दूसरी बार नहीं होता, तो एक तरह से अंदर से लगता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जब मैं जिस तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ, कि मैं एग्ज़ाम लिख के आ रहा हूँ, क्या वो सही है, मुझे क्या करना है। तो वो जो है एक तरीके से मनोबल बना के रखना है, उसमें बहुत बड़ा आत्मविश्वास सबसे बड़ा। जी बिल्कुल, होना चाहिए आपके अंदर आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाएगा तो आपको जो आता है वो भी शायद आप नहीं कर पाए, तो ये बहुत ज़रूरी बात होती है। माता पिता की डांट खाई कभी? जी बहुत बार। माता पिता की डांट बचपन से खाते आ रही। छोटे बेटे होने का तो एक होता ही है, लाड़ भी मिलता है और दूसरी तरफ आपको डांट भी पड़ती है। माँ ने ज्यादा डांट दी या पिताजी ने? देखिए, डांटने के इसमें तो माँ तो थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि उनका पूरे टाइम घर में रहना। मेलन वेलन उठता था कभी हाथ में? आप समझ जाइए कैसा हो सकता है। अच्छा, एक सवाल और बताइए कि इस बचपन में आप मध्य प्रदेश पढ़े पापा के साथ? जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 2 राज्य से पढ़ाई हुई है। पढ़ाई में कैसे थे या शरारती थे शुरू से? जी शरारती तो था मैं, देखिए तभी तो डांट पड़ती थी। अगर शरारती नहीं होता डांट नहीं पड़ती। पढ़ाई में ठीक ही था, उतना मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा था या बहुत खराब था, पर ठीक ही था पढ़ाई में। हम मन कब बनाया कि मुझे अब यूपीएससी क्रैक करना है और सीधा आईएएस के लिए जाना है? कब मन बना आपका? देखिए, पहले तो ये था कि मैंने आईआईटी किया, उसके बाद एमबीए किया, तो मेरा उस समय मन था कि मैं प्राइवेट में जॉब करूंगा। इसलिए मैंने 2 साल 2.5 साल वहाँ पे काम भी किया। पर वहाँ पे काम करने के बाद समझ में आया कि जिस तरह का काम मैं कर रहा हूँ उससे बेटर है कि अगर मैं यूपीएससी के लिए करूँ। इसलिए फिर मैंने जॉब छोड़ दी अपनी। काफ़ी लोग ने मुझे, जो कंपनी में काम करते थे, उन्होंने भी बोला कि आप जो जॉब छोड़ रहे हो अच्छा नहीं है, आपका अगर नहीं होता है तो शायद बाद में आपको मौका नहीं मिले। पर उस समय ये था कि हाँ मुझे करना है, इसलिए मैंने फिर जॉब छोड़ के पूरा ध्यान अपना यूपीएससी के इसमें ही लगाया। मैं एक सवाल और करूँगा कि ऐसे वक्त में इंसान के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें आती हैं। एक मन कहता है कि यार हो सकता है यूपीएससी में हो जाएगा तो बल्ले बल्ले है, नहीं होगा तो मैं 25 लाख की जॉब भी छोड़ रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो ऐसे समय में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है उनके अंदर, चाहे वो छोटी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। थानागाजी के भी तमाम युवा हैं बहुत सारे जो तैयारी कर रहे हैं। ऐसी द्वंद्व की स्थिति में बच्चे को क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, एक तो ये है कि आपको एक ऐसे इंसान के से बात करनी चाहिए जो या तो इस स्थिति से गुजर चुका है या फिर वो साथ में गुजर रहा है। तो आप एक उससे बात करिए, उससे सलाह लीजिए, क्योंकि सलाह किसी ऐसे इंसान से जिसने इन परिस्थितियों को जांचा है, परखा है, उससे सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उसे पता है कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। मेरे केस में मेरे भाई साहब जो हमारे हैं, जिया जी एक हैं और मेरे भाई हैं, ये बहुत मुझे गाइड किया इस केस में कि अभी आपने पढ़ाई की, आप हिम्मत मत हारिए, इसको आगे करिए। और दूसरा ये है कि अपने आप पे भरोसा रखिए। आए हुए हैं वो इधर? जी बिल्कुल आए हुए हैं। बुला सकते हैं उनको? जी बिल्कुल, ये मेरे भाई हैं और मेरे जीजा जी हैं। दिखाइए एक बार उनको। ये आपके दादाजी हैं? जी ये मेरे बात करें इनसे? जी बिल्कुल बात करिए। कैसा लग रहा है बेटा आईएएस, पोता आईएएस बन गया? कैसा लग रहा है? चौका लग रहा, चोखो लाग रहे? सही लगे, कते खुशी हो रही है? खूब खुशी है, खूब। भारत की सबसे बड़ी पोस्ट आईएएस। सही है। तो आपने पहले बात करते थे पोते से? तो कहते नहीं थे पढ़ा कर बढ़िया आईएएस बन के आना गाँव में? मैं को समझे चलो, वो समझे चा, फिर समझे कब आप? कदी को समझे मतलब बाय बाय। क्या नाम है आपका? लालो। कितने बेटे हैं आपके? 5। क्या क्या करते हैं? तीनों पांचों नौकर हैं? 4, 2 ही नौकर, 2 ही होटल में से, 2 होटल में काम करते हैं। ये कुमाई करता। आपने कैसे पढ़ाया फिर इनको? इतने पहले समय में तो पढ़ाई का इतना वो भी नहीं था कि आपको कैसे लगा कि यार बेटों को पढ़ाना चाहिए और नौकरी लगवाना चाहिए? पैसा दिया जाए तो पैसा को लागे अब लागे न तो खाना रा बिड़ी खुआ राम जीवाड़ खाना दे पैसा को लागे राबड़ी खिला के भेज देते थे स्कूल। तो आप खेती करते थे? खेती करके पढ़ाया सबको? खेती कर। आपके पिताजी हैं? जी बिल्कुल।
आइए ना सब, आइए आइए, आप भी आइए। बैठो बैठो बैठो। कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन तब मेरे को अच्छा लगेगा जो सिविल सर्वेंट के एक्चुअल जो ड्यूटीज होती हैं, अगर वो ड्यूटीज का निर्वहन एकदम मतलब प्योर अच्छी तरीके से करे तो उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा खुशी होगी। बनना ठीक है, बनना एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सक्सेस रही है मतलब, तो सक्सेस के लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि आईएएस की जो ड्यूटीज होती हैं, सिविल सर्वेंट का मतलब सिविल सर्वेंट है, इसको थोड़ा पास लाने दीजिए। सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट का मतलब सिविल सर्वेंट है, तो सिविल सर्वेंट की जो ड्यूटीज होती हैं उनको बेखूबी निभाएंगे तब जा करके ज़्यादा खुशी होगी मेरे को। पाना बड़ी बात नहीं है, बरकरार रखना बड़ी, रखना उसको मेंटेन रखना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप क्या करते हैं? युवा वर्ग बन तो रहे हैं आज के टाइम में, लेकिन देश को जो जज्बे की और जो एक काबिलियत की आवश्यकता होती है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बहुत जोश के साथ में आते हैं। आज जो देश की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान करने के लिए उनके पास में पर्याप्त क्षमता है, लेकिन क्षमता के होते हुए जब वो एक्चुअल पोजीशन में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो समस्याएं हैं देश की में, मतलब जिसको कि हम करप्शन के नाम से जानते हैं, या फिर और दूसरे तरीके से मतलब मतलब आराम करो जी, कंफर्ट लाइफ, आनंद कीजिए, मतलब अरे ठीक है हम तो राजा बन गए हैं, तो वो चीज़ है, वो भावना घर नहीं करनी चाहिए। और जो जज्बा है, जो उत्साह है, और जिस जज्बे को लेकर के हम इसमें प्रवेश किए हैं एग्जाम इस पर्टिकुलर सेवा में, वो जज्बा मेंटेन रहना चाहिए, बरकरार नहीं बल्कि द स्काई शुड बी द लिमिट, आकाश एक सीमा होनी चाहिए और उसको बरकरार तरीके से मतलब लोगों की सेवा करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा मतलब। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं तो अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ मैं तो अभी। हाँ, तो पहला आईएएस बना आपके घर में ये? हाँ, हमारे घर में पहला क्या, देखिए मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि थानागाजी तहसील अभी भी बहुत बैकवर्ड है, और यहाँ के जो युवा वर्ग हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा रिस्क लेना सीखिए, थिंक लॉन्ग टर्म। यहाँ के बच्चे लोग हैं, और इसमें क्या है कि बच्चे लोगों की नहीं है, पेरेंटिंग में कमी है। लंबे टाइम का जो फाउंडेशन बननी चाहिए और लंबे टाइम के घोड़े बनाने के लिए नींव मजबूत नहीं कर पाते, बच्चे निकल नहीं रहे साहब, मतलब बच्चे तैयार होकर के और IIT, IIM, ये जो MBBS नेट, हाँ, ये नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी कमजोरी वहाँ पर है। तो पेरेंटिंग में कमजोरी है, पेरेंटिंग को थोड़ा मजबूत करने की आवश्यकता है। उसके बाद में बच्चे तैयार होंगे, तैयार होने के बाद में उनको भी लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर के काम करना पड़ेगा। उनके पिताजी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि पिता जो होता है, अभी दीपक मीना जी ने बताया कि माँ का बेलन भी उठ जाता था, चिमटा भी उठ जाता था, लेकिन पिता एक ऐसा शख्स होता है जो खामोश रहकर अपने जज्बातों को दिल में दबाकर और अपने बेटे और बेटी के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। वो हो सकता है शाम की आधी रोटी खाए, लेकिन अपने बेटे या बेटी को पूरी रोटी खिलाने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि वो चटनी से रोटी खाए, लेकिन बेटे या बेटी को अच्छी सब्जी मुहैया कराने की वो पूरी कोशिश करता है। खामोश पिता की आज क्या जज्बात हैं, कितने वो खुश हैं, क्योंकि आज भी शायद मुझे लग रहा है पूरा क्षेत्र खुश है। उनकी माँ खुश होंगी, खुशी को जाहिर कर रही होंगी, या बहन भी जाहिर कर रही होगी, या जो आसपास के जो भाई बहन परिवार सगे संबंधी जो लोग हैं वो भी अपनी खुशी को बिल्कुल खुलकर लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन मैं वहाँ से देखते हुए आ रहा हूँ कि पिता आज भी सीने में उस खुशी को दबाकर और मंद मंद मुस्कुराकर अपने बेटी की ओर देख रहे हैं। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत सफल हो गई आज? हाँ, बिल्कुल सफल हो गई। अभी दीपक जी बता रहे थे कि आपने सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए MP छोड़ दिया। हाँ, इसीलिए छोड़ा है कि इनको कोचिंग वोचिंग करवाएंगे, आगे UPSC की तैयारी करवाएंगे, इसीलिए मैंने वहाँ MP से जो है अपनी सीनियरिटी लूज करके यहाँ दिल्ली आ गया था। आपको 1% भी ये नहीं हुआ कि दीपक 25 लाख की नौकरी छोड़ रहा है, क्या बनेगा, हो सकता है IPS बने नहीं बने, तो कभी लगा आपको कि यार उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं था। मैंने तो पहले इसको बोला था कि UPSC कर ले, तो ये उस टाइम मेरी बात नहीं सुने। नहीं, हमें जो है सरकारी नौकरी करनी नहीं है, हम प्राइवेट करेंगे।
लेकिन क्योंकि इसका जो है IIT के बाद ही इसमें अच्छी सर्विस लगी थी। इसमें न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन 5400 ग्रेड पे थी, ग्रुप E में, लेकिन वहाँ ज्वाइन नहीं किया इसने। लेकिन एक बात मुझे ये बताइए कि पिता जो होता है बड़ी खामोशी से मेहनत करता है, जज्बातों को अंदर दबाए मेहनत करता है। 23 से लगातार 25 आ गया, अब जाके सिलेक्शन हुआ है, तो आपको नहीं लगा कि एक 2 साल के पीरियड में नहीं लगा कि यार इसने 25 लाख की नौकरी गलत छोड़ दी? लगता ही था, वो तो बीच बीच में लगता ही था। लगता था। लास्ट में इस साल तो मैंने काफ़ी प्रयास किया इसका जो है जॉब के लिए, कई जगह फॉर्म भरवाता था, भाई फॉर्म भर दे, और ज्वाइन भी किया इसने 6 महीने पहले। तो शादी वादी कर ली थी? नहीं, शादी नहीं किया। IAS का इंतजार था? नहीं, IAS का इंतजार तो ऐसा नहीं था कि उसकी बात शादी करेंगे। अब हम ढूंढ रहे थे पिछले साल से। अच्छा, तो बात तो मना दीपक जी ने किया या आप? नहीं, मना तो खैर पहले यही करते थे कि अभी जॉब लग जाए, सेटल हो जाए अच्छी तरह, उसके बाद कर लेंगे शादी जो है। आज कैसा लग रहा है? आज पूरे गांव वाले आप देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं स्वागत के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कौन सी सन में लगे थे नौकरी? मैं तो 89 में। 89 में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। तो एक तो दीपक जी हैं, छोटे ही छोटे हैं ये तो? छोटे छोटे। 2 बड़े क्या करते हैं? एक बड़ा ये ONGC में है और एक बेटी है वो बैंक में है। मुझे लगता है नैडा क्षेत्र का, या यूं शायद ही नैडा क्षेत्र का शायद पहला बंदा है जो UPSC क्रैक किया है। हाँ, उसके नैडा क्षेत्र में पहले भी हमारे एक बच्ची ने किया है। बच्चे ने किया? बच्चे ने किया एक नैडा क्षेत्र में अभी किशोरी भी लास्ट ईयर था एक, और एक CR मीणा जी थी, बहुत पहले थे। वो तो IRS थे? हाँ, IRS थे। CR में मतलब वही एग्जाम एक UPSC क्रैक किया है। इस साल तो यही है? इस साल यही है। ये दीपक मीणा जी थे। दीपक मीणा जी के पिताजी थे। 562वीं रैंक के साथ UPSC क्रैक कर आज अपने गांव में पहुंचे हैं। आपने देखा होगा तमाम वो तस्वीरें, ये गांव, एक बार तस्वीर दिखा दीजिए पूरी। तमाम ये जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ दीपक मीणा जी के स्वागत के लिए आए हैं, सम्मान के लिए आए हैं, समारोह के लिए आए हैं। लेकिन मैं सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आज भी मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, जहाँ 21वीं सदी में आज़ादी के 75 साल बाद भी एक तरफ लोग मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी क्षेत्र का एक गुदड़ी का लाल UPSC क्रैक कर अपने गांव में आता है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन अजबगढ़ से।